हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लगभग 30 प्रश्न हम कह सकते हैं और स्पेशल जो आपकी करंट अफेयर हैं उससे संबंधित प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं फ़िलहाल हरियाणा के, चाहे आपका कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम है, उसमें करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और जितना जल्दी होगा हम कंप्लीट करेंगे। आज आपकी क्लास में लगभग 30 प्रश्न होने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आप सभी बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में कहाँ पर बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी या फिर इसका निर्माण किया जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, ये आपका भिवानी रहेगा। भिवानी का एक लोहारू स्थान है। कौन सा? लोहारू एक स्थान है, यहाँ पर आपका बकरी प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ अगर आपसे ये पूछ ले, जो नए आंकड़े आए हैं, यानी कि जो आपकी पशु जनगणना हुई है 2019 की, अगर हम बात करें तो उसमें बकरी आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगी? सिरसा में सबसे अधिक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न तो आपका एग्जाम में भी बना है, अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। देश के पहले अनाज एटीएम अन्न पूर्ति की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये पहला अनाज एटीएम स्थापित कर दिया गया हरियाणा में, और इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपका गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एग्रीकल्चर से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, हरियाणा से संबंधित हैं। हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही अच्छे लेवल के प्रश्न चाहिए, 10 प्रैक्टिस सेट है हमारे पास में एग्रीकल्चर और एनिमल के, और साथ के साथ आप हमारे 1000 प्रश्न भी ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के, जो हाई लेवल के प्रश्न होते हैं। और इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री दी जाएगी, क्योंकि करंट के प्रश्न काफ़ी एग्जाम में बन रहे हैं। पर मंथ के हिसाब से वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ केवल 79 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भाई को ये चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से उसको पूरी जानकारी मिलेगी और आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमने देखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के हिसार विश्वविद्यालय संस्थान ने गन्ने की कौन सी किस्म उत्तम विकसित की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि COH 160 रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किस जिले के पिस्ता दुनिया की सबसे छोटी होस्ट बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी पंचकुला रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा सरकार के किस जिले को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी? यानी कि हरियाणा सरकार किस जिले को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करेगी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पंचकुला को विकसित करेगी। लेकिन एक प्रश्न और आता है एग्जाम में कि हरियाणा का ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? तो आंसर रहेगा यमुनानगर। और विकसित किसको किया जाएगा? तो पंचकुला को किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा कृषि विभाग का मुख्यालय पंचकुला के स्थान पर कहां पर स्थापित किया जाएगा? यानी कि इसको चेंज किया जा रहा है भाई, कृषि जो विभाग का मुख्यालय पंचकुला से इसे कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, नारनौल में। कहां पर? नारनौल आपका कहां पर है? ये आपका महेंद्रगढ़ में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का पहला एरो म्यूजिक किस जिले में बनाया जाएगा? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका एरो म्यूजियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ पर बनाया जाएगा? सॉरी, गुरुग्राम में बनाया जाएगा। और बिल्कुल अच्छे प्रश्न है भाई, सारे के सारे अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के किस जिले में पहली जल पंचायत आयोजित की जाएगी? हरियाणा के किस जिले में पहली जल पंचायत आयोजित की जाएगी? इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपका पानीपत रहेगा। और इनका कौन सा गांव है? बाहुली एक गांव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके हिसार में इसकी स्थापना की गई है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार में किस प्रमुख व्यक्ति को जेल कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो भाई कौन है भाई जेल कैबिनेट मंत्री? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके कौन रहेंगे? रंजीत सिंह है भाई। कौन है? रंजीत सिंह है। और ये जो JP प्रकाश, यानी कि जो जयप्रकाश दलाल हैं, ये आपके मतलब कि पशु के हैं, चिकित्सा के हैं। तो ध्यान रखना, ये आपके कानून मंत्री भी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कैबिनेट कानून मंत्री भी हैं। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, बनवारी लाल, यानी कि आपको ध्यान रखना है। तो ये जीत नाम से है नहीं कोई। तो ये सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। रंजीत कहाँ से हैं? ये आपके रानिया से हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
हरियाणा सरकार के अनुसार कब तक टीबी फ्री मुक्त रखने का लक्ष्य है भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2025 तक। कब तक का लक्ष्य है? 2025 इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये प्रश्न तो भाई हमने कितनी बार कवर किया है और ये प्रश्न एग्जाम में बनने के इसके पूरे पूरे चांस है। हरियाणा के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर बनेगा? पानीपत में बनेगा और 250 एकड़ में इसे स्थापित किया जाएगा। तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर है भाई, कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है शिकायत के लिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1912, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि तीसरा स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में जल्दी कितने नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कॉलेज जा रहे हैं, मतलब खोले जा रहे हैं भाई, ठीक है ना। हरियाणा में जल्दी कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जा रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें मिस प्रिंट हुआ है भाई, ठीक है। तो कितने खोले जा रहे हैं? तो इसका 6 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी कि 6 हम कह सकते हैं। हरियाणा में जून 2020 में कितनी अटल किसान मंजूर कैंटीन खोले गए हैं? तो यानी कि ये आपका 2020 का करंट का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से ऐसे प्रश्न कई बार हमने देखा है एग्जाम में बन जाते हैं कई बार। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं और उसके अकॉर्डिंग तो 6 इसका सही आंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला में आधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है और इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका जो उद्घाटन किसने किया है, यानी कि हम कह सकते हैं अनिल कुमार राव, यानी कि डी बिल्कुल है राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा, मतलब कि हम आपको समझाना चाहते हैं हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा। ये आपका यानी कि थोड़ी सी दिक्कत हुई है, एक प्रश्न को मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो पानीपत में स्थापित किया जाएगा 1000 एकड़ में, लेकिन मेडिकल डिवाइस पार्क अगर आपसे पूछ ले तो वो आपका करनाल में स्थापित किया जाएगा। ये आपका यानी कि जो प्रश्न नंबर 14 है, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका आंसर करनाल रहेगा, यानी कि ये बनेगा आपका 250 में, ठीक है ना। तो ये करनाल इसका रहेगा, उसका पानीपत है, यानी कि 19वां जो प्रश्न है उसका पानीपत रहेगा, यानी कि जो आपका 1000 एकड़ में बनाया जाएगा, इसका 250 एकड़ में, यानी कि ये आपका करनाल में बनेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में कितने लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? तो 1 लाख रुपये इसका राइट आंसर रहेगा। सेल्फी विद डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 9 जून। एक सुनील नाम के लड़के थे, उसने अपनी यानी कि बिटिया के साथ सेल्फी की शुरुआत की थी, उसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई। एक प्रकार से इसको मनाया जाता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है लोगों का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस जिले में स्थित एटलस साइकिल की फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद हो गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत की थी भाई, सोनीपत में ये बंद हो गई है पूर्ण रूप से। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये 21 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे 21 जून को और कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा कला परिषद का मुख्यालय किस जिले में शिफ्ट किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, ये आपका कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, साथ के साथ बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। हरियाणा के किस जिले में 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य स्तर कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और महिला डे से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछता है HSC। और इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि गुरुग्राम, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के कौटिल्य पंडित को किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया? तो भाई किसने किया है? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं और इसको सम्मानित किया किरण बेदी ने। और इनका संबंध कहाँ से? करनाल से रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2020 में हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा किस जिले में झंडा फहराया गया? तो ऐसे प्रश्न हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बने थे, जो भर्ती यानी कि हम कह सकते हैं जिसका एग्जाम रद्द हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला, बिल्कुल इसका हम सही आंसर कह सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। हॉकी के सीनियर चैंपियनशिप 2020 के किस जिले की टीम ने खिताब जीता? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं और इसका जो राइट आंसर रहेगा ये हिसार रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, गुड़गांव में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह हैं
और इसका जो राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। प्रश्न नंबर 23 और ये आखिरी प्रश्न हम कह सकते हैं 30वां, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा के कौन से खिलाड़ी भारत के 229वें वनडे खिलाड़ी बने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा युजवेंद्र चहल हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल टीम में इनका मतलब कि सिलेक्शन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जींद से बिलोंग करते हैं। इसे शतरंज की चाल के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि पहले शतरंज के खिलाड़ी थे, बाद में एक क्रिकेटर बने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था, अगर बाई चांस अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।